Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर था। एंड बहुत अच्छा लगा। और जो पॉइंट तुमने कहे कि हम लोग मोबाइल में तो 2-2 3-3 घंटे नेटफ्लिक्स में इसमें सब बिता देते हैं, लेकिन जब करना आता है तो वो 7 मिनट भी, एक राउंड भी ऐसा लगता है अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो इसे ये समझ सकते हैं कि जैसे तुमने कहा कि 3 घंटा मूवी देखने में हम लोग को पता नहीं चलता, लेकिन भगवत कथा के थोड़ा सा 10 मिनट आगे हो जाए तो हम लोग को टेंशन नहीं लगता है, टाइम टाइम हो गया है, कब कब खत्म होगा। तो इससे पता चलता है कि हमारी रुचि किस में है। मूवी देखने में मोबाइल पे 2 घंटा 3 घंटा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब करने में हमारा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है, या भगवत कथा में हमारे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है, तो हम लोग उतावले हो जाते हैं। तो इससे हमारा पता चलता है कि हमारी रुचि आध्यात्मिक चीजों में, जप में, या श्रवण में बिल्कुल नहीं है। तो ये हम लोगों को चेंज करना है और वहां से रुचि हटा के यहाँ पे लगाना है। ये एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मैसेज था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलरेडी एक हाथ उठा हुआ है हेमंगिनी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी आपका भाव बहुत सुंदर है माता जी। मतलब आपने जो 5-6 बारी आज हरे कृष्णा नाम जो आपने चैंटिंग करवाया हम सबसे, उसमें से आपका भाव बहुत समझ आता है, और उसी भाव से हमने भी, मतलब मैंने भी तो चैंटिंग करी यहाँ पर बैठे बैठे। सो थैंक यू सो मच माता जी फॉर द वंडरफुल क्लास। माता जी आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर शेयर किए, जैसे भी प्रभु जी ने भी कहा कि 7 मिनट का टाइम हम 1-1 मिनट देखते रहते हैं, 7 से 10 मिनट का टाइम, कब ये माला मतलब वो टाइम हमें पता चलता है कि ये जा रहा है हमारा वक्त, लेकिन वैसे ही हम कोई चीजें और भी देखते रहते हैं, कभी काम में भी, किचन में भी अगर बिजी होते हैं तो 1 घंटा कहाँ चला गया पता नहीं चलता। तो इसी तरह से आपने कहा कि रुचि होना उसमें बहुत जरूरी है। हमें डिस्ट्रैक्ट माइंड हमारा होता ही रहता है हमेशा, पर हमें उसे वापस लेकर आकर करनी है माला हमारी। जैसे हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर जी जो है, उनको दिन के 24 घंटे भी कम पड़ते थे माला के लिए, वो 3 लाख नाम जप कर लेते थे पूरे दिन में। तो मतलब ये रुचि तक पहुंचना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मतलब देर इज नो कंपैरिजन। बट ये नाम की रुचि हम में आने के लिए हमें, जैसे आपने कहा कि हमारे मन से, ये हृदय से प्रार्थना नहीं है, लेकिन आप कभी भी भगवान के सामने खड़े होते हो तो हमें यही प्रार्थना करनी है कि हमें भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए भगवान से, भले वो झूठी क्यों ना हो, हमें प्रार्थना करनी है। उसी तरह से हमें ये फिलोसॉफी कितनी समझ आ रही है जो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, या फिर नाम जप का इंपॉर्टेंस हम बार बार सुनते हैं, वो पूरी तरह से हमें ना भी समझ आए, लेकिन हमें उसको करते रहना है। ये मुझे आज आपकी क्लास से समझ में आया कि जैसे नियोफाइट डिवोटीज है या पुराने डिवोटीज है, जो कोई भी है, लेकिन उन्होंने इसको पकड़ के रखना है। मतलब जो शिला प्रभुपाद ने हमें जो दिया है नाम मंत्र के लिए, और जो पाथ उन्होंने बना के दिया, उसको हमें छोड़ना नहीं है, भले उसमें कितनी भी कमी क्यों ना हो, त्रुटि होती होगी, हम मुझसे तो होती है, लेकिन त्रुटि होने के बावजूद भी हमें उसे छोड़ना नहीं है। मतलब ये मैसेज आपने बहुत अच्छे से दिया आज के क्लास में, क्योंकि हम जो जितनी भी साधना कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट क्या है कि भगवत प्रेम प्राप्ति करना। एंड ऑफ द डे हमें क्या प्राप्त करना है? इतनी साधना हम कर रहे हैं, कितनी डिफिकल्टी के साथ में 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स शुरू किए थे हमने फॉलो करना, अभी वो इजी हो गया, बट जो इनिशियल डिफिकल्टी थी वो अभी भी याद है कि हमने किस तरह से इस मार्ग को चुना। तो इसीलिए कि शिला प्रभुपाद जो मतलब भगवत प्रेम की प्राप्ति करना, यही हमारी जो उद्देश्य है। प्रभुपाद भी वही कहते हैं कि इतने, जैसे आपने, हम सुनते हैं कि चैंटिंग के ऊपर कितने सारे सेमिनार होते हैं माता जी, है ना। चैंटिंग आपने कहा कि इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस है, नाम जप करना बहुत इजी प्रोसेस है, फिर भी इसके लिए इतने सेमिनार लेने पड़ते हैं कि लोगों को बताना पड़ता है कि एक जगह पे बैठो, चैंटिंग ऐसे करो वैसे करो। प्रभुपाद एक ही वर्ड में बताते हैं कि चैंटिंग करना इतना इजी है कि आपको एक ही करना है, जो आप
नाम जप कर रहे हो उसको आपको सुनना है, तभी ये आपकी जो चैंटिंग है आपका भगवत प्रेम मन में जागृत करने के लिए, या फिर उसका जो आपको निष्कर्ष जो भी उसका आपको चाहिए, उसमें माला में मन लगना, ये सब चीजें अकॉर्डिंगली होती है। लेकिन इतने सारे सेमिनार्स उसके लिए भी चलते रहते हैं, विच इज गुड फॉर ऑल द डिवोटीज। जैसे उनको कभी जैसे मतलब हमें कभी ऐसे व्हाट यू कैन से गाइडेंस की जरूरत होती है, हर किसी को होती है, नए भक्तों को भी होती है, जो नए जुड़े हैं उनको भी होती है, जो पुराने उनको भी होती है। लेकिन नाम जप के लिए एक ही बात अगर हम फॉलो करें कि जो हम नाम ले रहे हैं उसको, उस मंत्र को कानों से सुने, तभी भी हमारी साधना में हमारा मन शायद लगा रह सकता है, मन भटकेगा नहीं हमारा। सो थैंक यू सो मच माता जी फॉर अ वंडरफुल क्लास माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत सुंदर। और जैसे कि अभी तात्पर्य सिर्फ पढ़े तो पता चलेगा अरे ये क्या 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 लिखा है, लेकिन उसका जो असली मतलब है, उसका जो सार है, वो तुमने इतने कम समय में, इतनी छोटी उम्र होने के बाद भी इतने अच्छे से समझाया ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमेशा मुझे तुम्हारा क्लास बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हृदय से धन्यवाद। और जैसे हमेशा बोलती हूँ, फिर से जल्दी से आना और हमें अपना संग प्रदान करना। बहुत बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा। हरे कृष्णा। क्या बोलते हैं? तो चलो प्रणाम माता जी, और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार जुड़ने के लिए माता जी। आपने इतने अच्छे से सुंदरता से इसको प्रेजेंट किया, तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़िए रहिए और शिक्षा देते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है आपको सुनने में। तो प्लीज हम लोग कम, और हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और अगली बार मिलते हैं। हरे कृष्णा, भगवत प्रणाम। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इसको से भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। हाँ।